हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपकमिंग एस्टेट की 20 डेज़ चैलेंज की स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ। आइए देखते हैं। स्ट्रेटजी अबाउट एस्टेट 2025। फ्रेंड्स, जो 90 मार्क्स का कॉमन सेक्शन है, फ़िलहाल मैं उसकी स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ क्योंकि आगे जो 60 मार्क्स का पोर्शन है उसमें हर किसी का सब्जेक्ट अलग है। जैसे मेरा सब्जेक्ट टीजीटी पे साइंस मैथ है एंड पीजीटी पे केमिस्ट्री है। तो अगर किसी को साइंस की प्रिपरेशन करनी है, मैथ की प्रिपरेशन करनी है या फिर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है, तो मैथ्स के तो मेरे पास इतने नोट्स नहीं हैं, बट साइंस और केमिस्ट्री के मेरे पास टोटली नोट्स हैं, जहाँ से मैंने प्रिपेयर करके अपना 2024 वाला टीजीटी पीजीटी जो स्टेट है मेरा, वो मैंने क्वालिफाई किया टीजीटी साइंस में एंड पीजीटी केमिस्ट्री में। तो उसके मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, उन पर वीडियो बना सकती हूँ। फ्रेंड्स, इतना तो टाइम नहीं है कि मैं हर एक चीज़ टाइप करवा के या फिर टाइप करके या फिर खुद से दोबारा से नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करूँ। बट हाँ, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, जिनसे मैंने पढ़ाई करी, जहाँ से मैंने टेस्ट निकाला है, मैं उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ। आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि जब हम बार बार पढ़ते हैं तो उनमें अंडरलाइन भी कर देते हैं, सर्कल भी कर देते हैं, तो थोड़े मैसी हो जाते हैं नोट्स। तो उस तरह कंडीशन में मेरे हैं। अगर आपको किसी को चाहिए और किसी को नीड है कि मेरे को एस्टेट के लिए पढ़ना है, कहीं से हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, तो वो मैं वीडियो के थ्रू समझा सकती हूँ, बोल के अपना कंटेंट के ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे तो मैं उन नोट्स की वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी 20 डेज़ की स्ट्रेटजी वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हमारा सीडीपी में, मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट 5 या 6 ऐसे टॉपिक बताऊंगी जहाँ जो आपको करने ही करने हैं, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, या आपने कितना ही पढ़ लिया, ये टॉपिक तो आपको छोड़ने ही नहीं है, चाहे अपने प्रिपरेशन हो गई है या फिर आज से स्टार्ट करनी है। अगर फ्रेंड किसी की नहीं भी हुई है तो मैं ये एश्योर करती हूँ, आज 11 जून है और हमारा एग्ज़ाम 4 और 5 जुलाई को है। हम 20 दिन मान के चल रहे हैं और 20 दिन के अकॉर्डिंग अगर तुम मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो तुम्हारे 60 से 70 नंबर आ जाएंगे आउट ऑफ 90। जो 90 मार्क्स का कॉमन सेक्शन है उसमें से 60 से 70 नंबर की तैयारी मैं आपकी करवा सकती हूँ 20 दिन में, इफ़ यू कमेंट। नेक्स्ट, जो फ्रेंड्स पहला पोर्शन है हमारा सीडीपी में मैं आपको कोई 5 या 6 टॉपिक ऐसे बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्ड डेवलपमेंट आपको कॉन्सेप्ट के साथ करना है। जैसे कि आपने अपने एजुकेशनल कोर्स बीएड वगैरह में पढ़ा होगा, तो बीएड में प्याजे भी है, वाइगोस्की भी है, कोलबर्ग भी है, एरिक एरिक्सन भी है। साथ में जो बेंडूरा वो नहीं है उसमें अभी तक, क्योंकि जो प्याजे है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए है, वाइगोस्की है सोशल डेवलपमेंट के लिए है, कोलबर्ग है मोरल डेवलपमेंट के लिए, एरिक्सन है साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी जो थ्योरी है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अराउंड सराउंड ही है। तो हमें चाइल्ड डेवलपमेंट करने के साथ साथ जो हमें इसमें इन्वायरमेंट हेरिडिटी का पोर्शन पढ़ते हैं, उसके साथ हमें 3-4 थ्योरी भी करनी है। बेंडूरा की थ्योरी है, लर्निंग की थ्योरी है, मैंने यहाँ रख दिया, सॉरी उस चीज़ के लिए, बट बेंडूरा आपको करना है। बेंडूरा से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोबोडल लर्निंग जो एक्सपेरिमेंट इसने किया था वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, जो आपकी लर्निंग की थ्योरीज़ हैं, लर्निंग आपको पहला टॉपिक होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा टॉपिक होगा लर्निंग भी करना है। लर्निंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं थ्योरीज से। लर्निंग की कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, पैवलव की एंड कोहलर की, ये चारों थ्योरी फ्रेंड्स आपके बीएड फर्स्ट ईयर में हैं। जो ऊपर मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी बताई थी, प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, एरिक एक्शन, वो भी बीएड के अंदर है। तो आपको वो थ्योरी वहाँ से करनी है, लर्निंग की यहाँ से करनी है। इससे आपका अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा सीडीपी में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेलिजेंस भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई सारी थ्योरी आती है। अभी मैंने आपको 2-3 ही थ्योरी लिखी है इंटेलिजेंस की जो आपको करनी है। पहली, गार्डनर की थ्योरी हमें करनी ही करनी है। स्टर्नबर्ग ट्रायर्की मॉडल, जो इसका ट्रायर्की मॉडल है, त्रियामी सिद्धांत है, वो भी करना है। गिलफर्ड का मॉडल है 3D, वो भी करना है। तो इंटेलिजेंस भी करना है। इंटेलिजेंस की टेस्ट भी पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन टेस्ट से बनता है। मतलब ये लगा लो, अगर आप इंटेलिजेंस की टेस्ट करते हो वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो तुम्हारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है इंटेलिजेंस से। फ्रेंड्स, होने को तो सिलेबस 3 महीने, जो एस्टेट का सिलेबस है उसको कवर करने के लिए 3 महीने चाहिए। 3 महीने में जाकर सिलेबस कवर होता है, बट मैं आपको लास्ट 20 दिन की स्ट्रेटजी बता रही हूँ, तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ जो आपको छोड़ने ही नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया लर्निंग, थर्ड हो गया इंटेलिजेंस, फोर्थ है
LDs यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आता है फ्रेंड, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और पर्सनैलिटी छोड़नी भी नहीं है, पर्सनैलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन से जो मैस्लो का सिद्धांत है, जो हमने सीटेट के टाइम भी पढ़ा था, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आप असेसमेंट पढ़ सकते हो। असेसमेंट तो आपने बीएड वगैरह में पढ़ी होगी, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। मेन फोकस आपको करना है पर्सनैलिटी पे। पर्सनैलिटी की जो थ्योरीज़ हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग है एंड थोड़ी डिफिकल्ट भी है। तो आपको पर्सनैलिटी की थ्योरी और इंटेलिजेंस की थ्योरी, चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी और लर्निंग की थ्योरी, ये सारी थ्योरीज़ करनी है। यहाँ ये टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ ही नहीं सकते, इनके बिना स्टेट का पेपर बनता ही नहीं है। उसके बाद अगर किसी के पास टाइम रहता है तो आप असेसमेंट कर सकते हो, वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म है, वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ब्रॉन फेन ब्रूनर के जो इकोलॉजिकल मॉडल है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है इंस्टिक्ट से। बट जो ये लास्ट वाले 4 टॉपिक है ये ऑप्शनल है, अगर किसी के पास टाइम है तो वो इन टॉपिक्स को कर सकता है, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो जो हमने ऊपर बताया है अभी आपको, जैसे कि मोटिवेशन हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, लर्निंग हो गया एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, ये करनी है। आप LDs भी छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए ना, LDs से भी एक क्वेश्चन बनता है। आप अभी के लिए LDs छोड़ दोगे तो कोई एक क्वेश्चन का लॉस होगा आपका, बट बड़ा टॉपिक है LD का, है ना। अगर जैसे टाइम कम है तो फिलहाल के लिए LD को भी आप स्किप कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, एक सेकेंड, अभी के लिए आपको ये जो थ्योरी है ना चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट करना है अभी के लिए। ओके, नेक्स्ट लर्निंग करनी है, ठीक है, इंटेलिजेंस करनी है। 3 टॉपिक हो गए। 3 टॉपिक के बाद चौथा है आपकी पर्सनैलिटी करनी है। 5वां है मोटिवेशन। 5 टॉपिक कर लो फ्रेंड्स, 5 दिन की स्ट्रेटेजी है, 5 टॉपिक कर लो। CDP में आपके 30 में से 20, 22, 23 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप 5 टॉपिक करते हो। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है लर्निंग, तीसरा है आपका मोटिवेशन, चौथा है इंटेलिजेंस और 5वां है पर्सनैलिटी। सिर्फ ये 5 टॉपिक कर लीजिए। 5 टॉपिक में आप 20 नंबर स्कोर आराम से कर सकते हो। 30 में से 20 से 22 नंबर आपके आराम से स्कोर हो जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स हमारा हिंदी। हिंदी में आने के लिए तो पूरी ग्रामर ही आपको करनी पड़ेगी, और इसकी जो कॉम्प्रिहेंसन आते हैं, पेडागोजी आती है, वो भी करनी पड़ेगी। बट फिलहाल के लिए टाइम कम है तो हिंदी को हम 2 दिन देते हैं, कि आपको 2 दिन देने हैं और 15 नंबर का प्रिपेयर करना है। 2 दिन में आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया CDP को आपको 5 दिन देने हैं, 5 दिन में 5 टॉपिक करने हैं, सारी थ्योरीज कवर करनी है, तो आपके 20-22 नंबर आप स्कोर कर लोगे। जो 2 दिन की मैंने स्ट्रेटजी बनाई है 15 नंबर के लिए, इसमें आपको करना है संधि, समास, पर्यायवाची क्रिया, वर्तनिक अशुद्धि। वर्तनिक अशुद्धि का मतलब है स्पेलिंग एरर, जो आपकी स्पेलिंग गलत होती है उनके लिए, वहाँ से क्वेश्चन बनता है स्पेलिंग से। नेक्स्ट है सर्वनाम, विशेषण, काल, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय। ये 10 टॉपिक हैं फ्रेंड्स। ये 10 टॉपिक ऐसे हैं कि इनको छोड़ना ही नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ये छोड़ दें या ये कर लें। मैंने बहुत सिलेक्टिव, बहुत सोच के और पिछले 4 से 5 साल के पेपर एनालिसिस करके टॉपिक लिखे हैं कि ये टॉपिक करने हैं। यहाँ से आपके 15 में से 10-12 नंबर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश का मोस्टली बच्चों को फोबिया होता है कि इंग्लिश नहीं होती है, फिर इंग्लिश से डर लगता है, तो उसके लिए मैंने सिलेक्टिव से 5-7 टॉपिक लिखे हैं कि आप इन्हें कर लेना। इन्हें कर लोगे, बाकी का पूरा वास्ट नहीं भी करोगे तो आपके 8-10 नंबर बन जाएंगे 15 में से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हम 20 दिन का स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसमें हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का तो टाइम भी नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क करने के लिए 3-4 महीने चाहिए स्टेट के प्रिपरेशन के लिए। अभी 20 दिन का टाइम है, तो 20 दिन में हमें मैक्स टू मैक्स स्कोर करना है ताकि हम क्वालिफाई कर जाएँ। इसमें फ्रेंड्स टॉपिक हैं आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल नरेशन, वॉइस, टेंस, आर्टिकल, मॉडल्स, प्रपोजिशन। ये टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन एंड एडजेक्टिव। फ्रेंड्स जो इंग्लिश का हमारा प्लान है वो हमारा 3 दिन का है, कि 3 दिन में हमें इंग्लिश कवर करनी है। 15 नंबर की इंग्लिश है जिसमें हमारे 8 से 10 नंबर बनने चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, देखो इधर है स्पेस, मैं इधर बताती हूँ। CDP में 5 टॉपिक, 5 दिन, ठीक है। CDP में 5 टॉपिक करने, 5 दिन लगाने। नेक्स्ट उसके बाद है आपकी हिंदी। हिंदी में कितने, 10 टॉपिक है।
ठीक है। 10 टॉपिक को टाइम कितना देना है, 2 दिन देने हैं। इजी टॉपिक है, एक एक बार पढ़ोगे समझोगे तो आराम से हो जाएंगे। यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख सकते हो। अगर किसी को ये है कि मेरे को बिल्कुल डीपली समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, अदरवाइज़ आपको ये है कि मैं आपके साथ प्रिपेयर करूँ या फिर मैं आपकी हेल्प करूँ, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं 2 दिन में आपके 10 टॉपिक करवा दूँगी। जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है 5 दिन में 5 टॉपिक करने हैं, तो मैं करवा दूँगी 5 दिन में 5 टॉपिक। 2 दिन अगर मैंने हिंदी को दिए तो मैं 2 दिन में हिंदी करवा सकती हूँ। नेक्स्ट आपके इंग्लिश में शायद 8 या 9 टॉपिक हैं, उनको मैंने दिया 3 दिन। ये हो गए आपके फ्रेंड 10 दिन। 10 दिन हो गए। 5 दिन CDP के लिए, 5 दिन CDP के लिए, 2 दिन हिंदी के लिए, 3 दिन इंग्लिश के लिए। इन 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, अपने ये 60 नंबर का सिलेबस कवर करना है। 30 नंबर की CDP हो गई और 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज हो गई। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक स्ट्रेटजी क्लियर हुई। आगे है GS में अभी देखती हूँ मैं। GS जो है पहला पोर्शन है रीजनिंग का। रीजनिंग में एनालॉगी, सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, क्लासिफिकेशन, ये फ्रेंड्स ऐसे टॉपिक हैं जो छोड़ने वाले नहीं है और इनके बिना कोई पेपर बनता भी नहीं है। और लास्ट है स्लोगज्म। इसमें हमने 2 दिन दिए हैं क्योंकि रीजनिंग तो आसान सब्जेक्ट है, समझने वाला है बस, कि एक बार समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। इसको हम रट नहीं सकते, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही हम इसे अच्छा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 दिन में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, और 10 नंबर की रीजनिंग बनेगी। 10 नंबर में से आप 7 से 8 स्कोर कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका मैथ के नाम भी बच्चों को फोबिया होता है कि मैथ नहीं होता है, इंग्लिश नहीं होती है, मैथ से डर लगता है, मैथ को टाइम नहीं दे पाते या समझ नहीं आता, जो भी है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने मैथ को 5 दिन दिए हैं। 5 दिन में आपको क्या क्या करना है, नंबर सिस्टम करना है, LCM HCF करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, SICI यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड एवरेज। ये आपको 7 टॉपिक, मतलब मैंने 7 टॉपिक में डिवाइड किया है। इसमें 2-2 टॉपिक भी है कहीं कहीं। तो आपको क्या करना है, ये 5 दिन के अंदर ये सारे टॉपिक्स करने हैं। अगर आप में से कोई कहेगा कि हम इतने कम टाइम में नहीं कर सकते, तो जो मेरे पास मेरे नोट्स हैं मेरी प्रिपरेशन के टाइम के, वो मैथ्स के नोट्स भी हैं मेरे पास। तो आप कहोगे तो मैं उसके लिए वीडियो बना सकती हूँ मैराथन टाइप में, लाइक 2-3 घंटे की एक मैराथन में मैं सारे टॉपिक्स आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ इनका। अगर आप ये चाहोगे तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं वो प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट है हरियाणा जीके फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत वास्ट है, इसको कितना भी पढ़ लो क्वेश्चन फिर भी 1-2 क्वेश्चन छूटता है। तो इसमें हमें क्या करना है, स्मार्टली जो हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ने हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ स्पेशल है और क्या चीज़ वहाँ की फेमस है और कहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला तो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लिया सारा हरियाणा कंप्लीट। उसके बाद जो हरियाणा की ज्योग्राफी है ना, वहाँ से रिवर वगैरह से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नदी यहाँ कहाँ से बहती है, कौन सी सबसे लंबी नदी है, उन नदियों से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसे नदियों को कवर करेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटी में CM से क्वेश्चन बनता है, गवर्नर से क्वेश्चन बनता है, मेनली तो CM वगैरह से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स है, यानी कि फोकस करना स्पोर्ट्स वगैरह पे, कुछ जो नया हुआ है अभी लास्ट 5-7 महीने में, तो हमें वो फोकस करना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स चल रही हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनको भी देखना है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स ये इसको मैंने हरियाणा जीके को 3 दिन दिए हैं। 3 दिन में आपको 10 नंबर का प्रिपेयर करना है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, जो आपका पहला पोर्शन है CDP का मतलब है 30 क्वेश्चन 30 नंबर, उसको हम देंगे 5 दिन। 5 दिन में हम 5 टॉपिक उठाएंगे, बड़े बड़े टॉपिक जहाँ से थ्योरीज आती हैं और उन थ्योरी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो वहाँ से हमारा 5 दिन में हो गई, CDP हो गई। उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन में हमें हिंदी कवर करनी है। हिंदी में हमारे 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक का मतलब है एक दिन में 5 टॉपिक हमें करने हैं हिंदी के। फ्रेंड जैसे हिंदी है, साइकोलॉजी है, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि लर्न करने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो इसे हम बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं, पहले कवर करके बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में जो हिंदी ग्रामर आप हिंदी में पढ़ रहे हो वही आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो उसकी हेल्प होगी। जैसे आपने हिंदी ग्रामर कवर कर ली एक बार, तो इंग्लिश ग्रामर को समझने में एक बेस प्रिपेयर हो जाएगा आपका ऑलरेडी। जैसे सपोज करो हम उसमें पढ़ रहे हैं सर्वनाम, ठीक है, और उसमें पढ़ रहे हैं हम विशेषण हिंदी में, इंग्लिश में हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, वही बात है, बस दूसरी लैंग्वेज है वो, तो वो हेल्प करेगी। नेक्स्ट हमारा GS वाला पोर्शन है। GS में जो रीजनिंग है, रीजनिंग समझने वाली है, उसमें हम जितना भी कॉन्सेप्ट हमारा बनता है वो 3 दिन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैथ है। मैथ के लिए मैं आपको एक मैराथन प्रोवाइड कर सकती हूँ, जिसमें जितने मैंने मीन्स वो लिखे हैं चैप्टर्स, उन चैप्टर्स के बारे में आपको पता लग जाए, उनके फॉर्मूलेज, उनका कैसे अप्लाई करना है, वो अप्रोच समझ आ जाए, ताकि आप कोई क्वेश्चन फार्मूला बेस हो या फिर जिस तरह मैंने बताए हुए उस तरह हो, तो आप वहाँ से सॉल्व कर लो। आपके
मतलब 10 में से 5, 7, 8 क्वेश्चन बन जाए तो बहुत है, एनफ है वो। नेक्स्ट है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके बहुत वास्ट है अपने आप में। तो सबसे पहले करनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट वाइज से क्या होगा, आप मोटा मोटा आपको पूरे हरियाणा के बारे में पता चल जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज से, ठीक है। उसके बाद जो करंट में चल रहा है वो, और जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स चल रही हैं वो। उसके बाद जो हमारे PYQs हैं, इनके बीच बीच हमें क्या करना है, संडेज़ में PYQs भी देखने हैं। जैसे कि अभी चल